डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला और स्वागत है आपका मंडी खबर के इस खास कार्यक्रम में। आने वाले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे देश भर की मंडियों का ताज़ा हाल। इस दौरान हम जानेंगे किन कृषि उपज मंडियों के जिंसों में दाम चढ़े, कहां रही गिरावट और आने वाले दिनों में बाजार का रुख क्या रहने वाला है। आज के बुलेटिन में खासतौर पर हमारा फोकस होगा टमाटर, लाल मिर्च, अजवाइन, सौंफ, कोपरा और अरहर पर। इसके अलावा आपको मिलेगी कई फसलों से जुड़ी अहम जानकारी जो देश भर के किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। लेकिन सबसे पहले मंडी खबर की शुरुआत करेंगे आज की सुर्खियों के साथ। किसानों के खाते में आई पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त। 9 करोड़ 70 लाख लाभार्थी किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर हुई किस्त। केरल की पलक्कड़ मंडी में लाल मिर्च 13,800 रुपए के पर बिकी। लाल मिर्च का निर्यात 6 लाख टन के पार। राजकोट मंडी में 100 रुपए चढ़ा टमाटर का भाव। पानीपत मंडी में आई 500 रुपए की गिरावट। तो चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे लाल मिर्च के बारे में। लाल मिर्च के निर्यात में साल 2023-24 में इजाफा देखने को मिला। लाल मिर्च के निर्यात 6 लाख टन के पार पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसका निर्यात 5,16,177 टन का हुआ था। फिलहाल लाल मिर्च की आवक इन दिनों सीमित देखने को मिल रही है। लाल मिर्च के निर्यात और बाजार भाव पर आई देखते हैं विशेष रिपोर्ट। लाल मिर्च की आवक शनिवार के दिन कुछ सुस्त देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक 2 अगस्त को केरल की इक्का दुक्का मंडियों में ही लाल मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव को देखें तो 1 अगस्त को लाल मिर्च का भाव था 13,800 रुपए। 2 अगस्त को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और लाल मिर्च 13,800 रुपए पर बनी रही। भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 3 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 मेट्रिक टन का रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 मेट्रिक टन बढ़कर 6,39,815 मेट्रिक टन पर पहुंच गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 मेट्रिक टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 मेट्रिक टन पर आ गया, जबकि इस साल यानी 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 6,01,084 मेट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 84,907 मेट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में प्रमुख रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। तो आइए अब रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की तरफ। शिव श्रीवास्तव जी, हमने मिर्च के सभी कारोबारी आंकड़े देखे, इनका संकेत क्या कुछ मिल रहा है? आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरह जाता हुआ दिख रहा है? लाल मिर्च की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक मांग की बात करें, हमने देखा है कि हालांकि पिछले दिनों घरेलू मांग में थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिली है। निर्यात मांग की बात करें तो पिछले दिनों निर्यात मांग में भी अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। आने वाले समय में इसमें और भी बढ़ोतरी की संभावना है।
घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से आने वाले समय में लाल मिर्च की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में स्टॉक है, उनके लिए क्या सलाह है? बिकवाली करके आगे बढ़ें या इंतजार करें? जिन किसानों के पास लाल मिर्च का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास लाल मिर्च के स्टॉक का भंडारण करने की क्षमता है, वो किसान भाई इंतजार कर सकते हैं। बाजार की जानकार जो है उनकी सलाह कुछ इस प्रकार से, किसान भाई इसके अनुसार ही मंडियों का रुख करें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात टमाटर की करते हैं। टमाटर की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य है। वहीं बात हाजिर भाव की करें तो शनिवार के दिन ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ ऐसी मंडियां भी रहीं जिनमें टमाटर के भाव बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। टमाटर के कारोबारी आंकड़ों पर आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। मंडियों में टमाटर के औसत भाव कुछ दिन पहले 2000 से 3000 प्रति क्विंटल पर चल रहे थे, जिसमें अब खासी बढ़त देखने को मिल रही है। कई मंडियों में टमाटर के भाव 3 से 4000 प्रति क्विंटल पर जा पहुंचे हैं। फिलहाल शनिवार को टमाटर की आवक ज्यादातर मंडियों में सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 1 अगस्त को टमाटर का भाव था 4150 रुपए। 2 अगस्त को इसके सौदों में 100 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 4250 रुपए। हालांकि राज्य की ही बरूच मंडी में इस दौरान टमाटर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 1 और 2 अगस्त को टमाटर 3000 रुपए पर बिका, जबकि हरियाणा की पानीपत मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे गिरावट के साथ हुए। 1 अगस्त को यहाँ टमाटर का भाव रहा 2500 रुपए। 2 अगस्त को इसके सौदे 500 रुपए लुढ़क कर 2000 रुपए पर हुए। वहीं बात उत्तर प्रदेश की मंडियों की करें तो यहाँ की हाथरस मंडी में शनिवार के दिन टमाटर का भाव रहा 3660 रुपए। अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 3700 रुपए। फिरोजाबाद मंडी में टमाटर 3870 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही रायबरेली मंडी में टमाटर के सौदे 3400 रुपए पर हुए। भारत में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। देश के 7 राज्य ऐसे हैं जो मिलकर कुल टमाटर उत्पादन का करीब 75% हिस्सा देते हैं। आंध्र प्रदेश टमाटर उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ देश के कुल टमाटर पैदावार का लगभग 17% उत्पादन होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल टमाटर की खेती में प्रमुख हैं। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2023-24 में देश में 213.20 लाख टन टमाटर की पैदावार हुई है। पिछले साल यानी 2022-23 में ये पैदावार करीब 204.25 लाख टन रही थी। इसका मतलब है कि इस बार टमाटर की पैदावार में करीब 4.38% की बढ़ोतरी हुई है। ज्यादा पैदावार का असर टमाटर की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की तरफ। शिव श्रीवास्तव जी, टमाटर के कारोबारी आंकड़े हमने देखे, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? आने वाले दिनों में टमाटर का बाजार भाव कैसा रहेगा? किसानों के लिए क्या उचित सलाह होनी चाहिए? टमाटर की बात करें तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में एक तरफ जहां मांग में मजबूती की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी की आशंका है। आवक में कमी के कारण आने वाले दिनों में टमाटर की कीमतों में वर्तमान स्तर से और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो किसान भाई इस राय को ध्यान में रखते हुए मंडियों का रुख करें और आप इस प्रकार से मंडियों पर नजर बना के रख के अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि बाजरे के सौदे देश भर की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार से हुए। सबसे पहले रुख करेंगे गुजरात की दाहोद मंडी की तरफ, जहां पर जो बाजरे के सौदे रहे वो 2335 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बाजरे के सौदे 3450 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। राजस्थान की बस्सी मंडी में बाजरा 2281 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर जो बाजरे के सौदे रहे वो 2160 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। आपको बता दें कि बाजरे के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। इसके साथ ही किसान भाई देश के किसी भी कृषि मंडी का भाव घर बैठे जान सकते हैं। आपको करना बस इतना है, सरकार द्वारा चलाई जा रही ई-नैम एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आने वाले दिनों में कृषि जिंसों का भाव क्या रहेगा, बाजार का रुख क्या रहेगा। उसी प्रकार से आप अपनी उपज का सही भाव मंडियों में ले पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अजवाइन और सौंफ की। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर।
कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे सौंफ के बारे में, लेकिन पहले बात अजवाइन की कर लेते हैं। शनिवार के दिन गुजरात की ज़्यादातर मंडियों में अजवाइन की आवक देखने को मिली। वहीं हाजिर भाव एग मार्केट के मुताबिक कुछ इस तरह भाव रहे। गुजरात की कड़ी मंडी में अजवाइन का भाव रहा 6,500 रुपये प्रति कुंटल, जबकि राज्य की ही धांगध्रा मंडी में इस दौरान अजवाइन के सौदे 6,625 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। अजवाइन के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल देश से होने वाले अजवाइन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2024-25 में अजवाइन का निर्यात 8,473 टन का हुआ है, जबकि साल 2023-24 के दौरान अजवाइन का निर्यात 6,599 टन का हुआ था। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की तरफ। शिव श्रीवास्तव जी, अजवाइन के कारोबारी आंकड़े हमने देखे, क्या कुछ संकेत हैं आने वाले दिनों में अजवाइन का बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है हमें? अजवाइन की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से अजवाइन की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास अजवाइन का स्टॉक है, क्या वो इंतजार करें, बिकवाली करके आगे बढ़ें, कैसे रणनीति बनाएं? जिन किसानों के पास अजवाइन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती की संभावना है। मांग में मजबूती से आने वाले समय में अजवाइन की कीमतों में वर्तमान स्तर से और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी ज़रूर। जिन किसान भाइयों के पास अजवाइन का स्टॉक है, उनको सलाह है कि वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती के चलते भाव में तेजी देखने को मिल सकती है और किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि जौ के सौदे देश भर की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार से हुए। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की, जहां पर जौ के सौदे 1,880 रुपये प्रति कुंटल पर भाव रहे। राजस्थान की बस्सी मंडी में जौ 2,272 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में जौ के सौदे 2,350 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं कानपुर मंडी में जौ के सौदे 2,360 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें कि जौ के सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के आधार पर ही तय किए गए हैं। अब बात करते हैं सौंफ की। देश की मंडियों में इन दिनों सौंफ की आवक सीमित देखने को मिल रही है। गुजरात की ज़्यादातर मंडियों में शनिवार के दिन सौंफ बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं इसके हाजिर भाव एग मार्केट के मुताबिक कुछ इस तरह भाव रहे। गुजरात की धिंडरा मंडी में सौंफ का भाव रहा 7,005 रुपये प्रति कुंटल। इसके साथ ही हलवद मंडी में बात करें तो यहाँ पर सौंफ के सौदे 6,450 रुपये प्रति कुंटल पर सौदे हुए। कड़ी मंडी में सौंफ 6,300 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी, जबकि राज्य की ही वांकानेर मंडी में सौंफ के सौदे 6,250 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। सौंफ के निर्यात पर नजर डालें तो विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सौंफ के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिला है। साल 2023-24 के दौरान सौंफ का निर्यात 39,565 टन का हुआ था, जबकि साल 2024-25 के दौरान सौंफ का निर्यात रहा 76,586 टन। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की तरफ। शिव श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से सौंफ के कारोबारी आंकड़े हमने देखे, आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिखेगा इसके अनुसार?
सौंफ की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में हल्की कमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में मांग में मजबूती से सौंफ की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास सौंफ का स्टॉक है, क्या वो इंतजार करें या बिकवाली करके आगे बढ़ जाएं? कैसी रणनीति बनानी चाहिए? जिन किसानों के पास सौंफ का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो इन किसान भाइयों के पास सौंफ का स्टॉक है, इंतजार कर सकते हैं और आने वाले समय में मांग में मजबूती के चलते भाव में तेजी देखने को मिलेगी। किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात अब कर लेते हैं ज्वार की। देश की अलग अलग मंडियों में सौदे किस प्रकार से हुए। सबसे पहले रुख करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की तरफ, जहां पर ज्वार के जो सौदे रहे वो 3,450 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में ज्वार 2,655 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार के सौदे 2,750 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं राजस्थान की रामगंज मंडी में सौदे 3,410 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें कि जौ के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि देश की किसी भी कृषि मंडी के किसी भी कृषि जिन्स का भाव आप घर बैठे भी जान सकते हैं। आपको बस करना है ई-नैम ऐप का इस्तेमाल। ई-नैम के जरिए आप जान पाएंगे कि देश की किस कृषि मंडी में किस कृषि जिन्स के सौदे किस प्रकार से हुए हैं और आने वाले दिनों में उस जिन्स का भाव किस तरफ जाने वाला है। फिलहाल इसके साथ यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे कोपरा और अरहर का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी भावबांधी करती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं और बात अब कोपरा की करते हैं। मंडियों में इन दिनों कोपरा की आवक केरल की कुछ ही मंडियों में देखने को मिल रही है। एग्मार्कनेट के मुताबिक शनिवार को केरल की पयानूर मंडी में कोपरा का भाव रहा 23,100 रुपये प्रति क्विंटल। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने साल 2025 के लिए कोपरा की एमएसपी में 1,247 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। साल 2021 के दौरान कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 10,335 रुपये प्रति क्विंटल तय हुआ था, जो 2025 में 1,247 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 11,582 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की तरफ। शिव श्रीवास्तव जी, इस समय कोपरा की आवक कुछ ही मंडियों में देखने को मिल रही है और बाजारी आंकड़ों की अगर बात करें तो क्या संकेत मिल रहे हैं? आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरफ जाता दिख रहा है? कोपरा की बात करें तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कुछ कमी देखने को मिल रही है। जहां तक उत्पादन की बात की जाए, इस साल अपने देश में कोपरा के उत्पादन में कमी की आशंका है। निर्यात मांग की बात करें तो निर्यात मांग भी अच्छी है। आने वाले समय में निर्यात मांग में और मजबूती की संभावना है। जिन किसान भाइयों के पास अभी कोपरा का स्टॉक है, क्या वो बिकवाली करके आगे बढ़ें या इंतजार करें? भाव में कुछ सुधार की गुंजाइश दिखाई दे रही है? आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में एक तरफ जहां मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ हमने देखा है कि सरकार ने इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में अच्छी बढ़ोतरी की घोषणा की है। एक तरफ जहां मांग में मजबूती की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य में मजबूती से आने वाले दिनों में कोपरा की कीमतों में और ज्यादा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी,
तो इन किसान भाइयों के पास कोपरा का स्टॉक है। बाजार की जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। फिलहाल बात अब कर लेते हैं कि धान के सौदे देश की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार से हो रहे हैं। रुख करते हैं गुजरात की दाहोद मंडी की तरफ, जहां पर धान के सौदे 1725 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। केरल की पुलपल्ली मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 2350 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। राजस्थान की बरन मंडी में धान 2811 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में धान के सौदे 2035 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें कि धान के सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के अनुसार किए गए हैं। आखिर में बात अरहर की कर लेते हैं। घरेलू स्तर पर अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 34,17,000 टन थी। वहीं साल 2024-25 के दौरान कुल खरीफ अरहर की पैदावार 35,61,000 टन अनुमानित है। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक शनिवार के दिन गुजरात की राजकोट मंडी में अरहर का भाव रहा 6,275 रुपये प्रति क्विंटल। दाहोद मंडी में अरहर के सौदे 5,600 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में अरहर 6,408 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में अरहर के सौदे 7,560 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। रुक करते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी की तरफ। श्री श्रीवास्तव जी, अरहर की अगर हम बात करें, आने वाले दिनों में बाजार भाव अरहर का किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? अरहर की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक इस खरीफ सीजन में अरहर की बुआई की बात की जाए, अभी तक लगभग 34,90,000 हेक्टेयर भूमि पर अरहर की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 8% तक कम है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से अरहर की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास अरहर का स्टॉक है, क्या वो इंतजार करें या बिकवाली करके आगे बढ़ जाएं? कैसे रणनीति बनानी चाहिए? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास अरहर का स्टॉक है, बाजार की जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख कर सकते हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं गेहूं के सौदे देश भर की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार से हुए। सबसे पहले रुख करेंगे गुजरात की हलोद मंडी की तरफ, जहां पर गेहूं के सौदे 2,650 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। सिद्धपुर मंडी में बात करें तो यहाँ पर सौदे 2,597 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में गेहूं के सौदे 3,900 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। वहीं मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी की बात करें तो गेहूं के सौदे 2,550 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के आधार पर तय किए गए हैं। अब जाते जाते आइए जान लेते हैं कि आज के मंडी खबर कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बाजार के जानकार की किस कृषि जिन्स को लेकर एक्सपर्ट एडवाइस है। श्री श्रीवास्तव जी, किस कृषि जिन्स को लेकर जानकारी साझा करेंगे आप? आने वाले समय में कोपरा की कीमतों में और मजबूती के आसार हैं। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला आवक में कमी, दूसरा न्यूनतम समर्थन मूल्य में अच्छी बढ़ोतरी और तीसरा घरेलू और निर्यात मांग में तेजी की उम्मीद। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास कोपरा का स्टॉक है, बाजार की जानकार की राय के अनुसार मंडियों पर नजर बना के रखें और अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। इसके साथ ही श्री श्रीवास्तव जी, कीमती समय निकालकर आप मंडी खबर के कार्यक्रम में जुड़े और हमारे दर्शकों तक महत्वपूर्ण रणनीति आपने साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर के इस कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। अब आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमेशा की तरह एक QR कोड हम दिखा रहे हैं। इसको जब आप स्कैन करेंगे तो सीधा पहुंच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को आप कहीं पर भी दोबारा से भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही हम आपसे लेंगे विदा, लेकिन फिर से हाजिर होंगे मंडियों से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। आप बने रहें DD किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।